जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के श्रृंखला के कड़ी में आज ये जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना। लाइन के इक्वेशंस के कितने फॉर्म्स होते हैं और ये फॉर्म्स कैसे डिराइव किया जाता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे चीज़ जो है वो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसमें मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं बेटा लाइन की इक्वेशंस का, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होता है वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। यानी एक लाइन दिया रहेगा जिसकी स्लोप दी रही होगी और वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा होगा और आपसे उस लाइन की इक्वेशन पूछेगा, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों लगा रहे हैं ये फॉर्म? क्योंकि आपको पॉइंट एंड स्लोप पता है। तो जब पॉइंट स्लोप पता हो तो उस फॉर्म को हम पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, उसकी इक्वेशन से उसकी इक्वेशन मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? अगर कोई लाइन कोई दो पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि आपको दो पॉइंट पता है उस लाइन का, तो आप इस फॉर्म के साथ जाओगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास होता है तो उसका भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म बना सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। अच्छा, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ऐसी दोनों चीज आपको पता हो, किसी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट, तो हम लोग इस फॉर्म के साथ जाएंगे। अब स्लोप क्या है वो तो आपको पहले से पता है, इंटरसेप्ट यहाँ पे नया आ गया, तो जब इस फॉर्म के अंदर मैं आऊंगा तो इंटरसेप्ट की जिक्र करूंगा कि क्या होता है लाइन का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो टाइप का होता है कि एक्स वाला एक, वाई वाला। एक्स वाला इंटरसेप्ट, वाई वाला इंटरसेप्ट, ये क्या है वो डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद फिर से आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि दोनों वाला इंटरसेप्ट अगर दिया हो एक्स का और वाई का, तो हम लोग इस फॉर्म के साथ जाते हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब ऐसा आता है तो हम लोग इसके साथ जाते हैं। जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब है कोई भी लाइन जिसको एक फॉर्म में लाया जा सके वो उसका क्या है, जनरल फॉर्म है। और लास्ट में क्या है, डिस्टेंस फॉर्म। अच्छा, इस डिस्टेंस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसे हमें वन बाय वन डील करना है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा फॉर्म वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो इसी वाले से हम सारे के सारे फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं और डिराइव करते ही हैं। ये सबसे फंडामेंटल फॉर्म होता है, ठीक है। तो लो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन का। चलिए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन, ठीक है ना, इसको मैंने एल नाम दे दिया। अब ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। चलिए जी, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा, इसको हमने ए मान लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1। और ये जो लाइन है उसकी स्लोप हमें पता है बेटा, स्लोप, ये इसकी लाइन का स्लोप जो है वो दिया है बेटा m। तो आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फिर हम लोग इस फॉर्म के फॉर्मूला से इस लाइन की क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला। यहां पे आपको जो m दिख रहा है वो स्लोप है और गिवन है स्लोप, तो m की वैल्यू आपको यहां रख देना है बेटा। आपको जो x1 और y1 दिख रहा है वो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो इसके जगह पे रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसको हमें इस रूप में लेके छोड़ना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, यानी कि हमेशा इक्वेशन इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो यही होता है बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब बात है कि ये सर कैसे आया है, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए जी, तो इसके लिए फिर से बेटा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका लाइन L है और ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस लाइन का जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप गिवन है आपको, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितने के इक्वल है बेटा, m के इक्वल है। चलिए जी, अब ये लाइन मान लो कि x एक्सिस के साथ
कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस लाइन का एक और स्लोप हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे एक और स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, tan थीटा। चलो जी, अच्छा अब ये जो लाइन है बेटा वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसकी स्लोप m है। बेटा जब लाइन की इक्वेशन बनाना हो, कोई भी कर्व की जब इक्वेशन बनानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट और लेट कर लेते हैं, यानी इस लाइन पे एक और पॉइंट हम लोग लेट कर लेंगे x, y। ये हम कभी भी क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी कर्व पे ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये वाला जो एक्स वाई है वही इक्वेशन को क्या करता है, जनरेट करता है, और ये क्या है, हमारा जनरल पॉइंट होता है। चलिए जी, अब एक चीज बताओ, आपके पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अब 2 पॉइंट पता चल गया है, ठीक है, और ये भी पता है कि उस लाइन का स्लोप m है। तो एक चीज बताओ, जब 2 पॉइंट किसी लाइन का गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म जो मैंने बताया था स्लोप वाला, यानी उसकी y में से उसकी y को माइनस करके ऊपर और उसकी x में से इसकी x को माइनस करके नीचे, वही स्लोप हो जाता है। तो करते हैं काम, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस, मतलब इसकी y में से इसकी y घटा दीजिए, तो y माइनस का y1 और अपॉन इसकी x में से इसकी x को घटा दीजिए, x माइनस का x1, यही तो स्लोप है। और जब हम इसको डिराइव किए थे 2 पॉइंट फॉर्म को, तब मैंने आपको ये एंगल का यूज बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज की डेरिवेशन के लिए एंगल का यूज होता है, तो यहाँ पे इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसी से इसको डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन। चलिए जी, अब आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यही तो है आपका क्या फॉर्मूला। देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 1 से करोगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको m से मल्टीप्लाई कर देना तो x माइनस x1, और यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। ये हो गया बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, जहां पे m जो है वो इस लाइन का स्लोप है और x1 y1 जो है वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और ये वाले को, ये जो 2 पॉइंट फॉर्म का जो डेरिवेशन होता था उसके लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ती थी, तो हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं 2 पॉइंट फॉर्म का, तो इसके नहीं डायरेक्टली हम इसी से अपना इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला। चलिए जी, अब बात आता है कि सर इसकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको मेजरली जो है बेटा इसी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इनमें से बेटा सारे के सारे फॉर्म्स जो है इसी से क्या होता है, डिराइव होता है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस, पॉइंट स्लोप फॉर्म के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ये बेटा लाइन है और ये लाइन जो है वो 2 माइनस 1 से पास कर रहा है, ठीक है ना, यानी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इस लाइन का जो स्लोप है बेटा m, ये वैल्यू कितने के इक्वल दिया गया है, 2 के इक्वल। तो आपके पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप पता चल गया, तो हम पहले फॉर्म के साथ जाके इक्वेशन लिख देंगे उस लाइन का। तो वी नो डैट पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखा है, ये x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, और इसको रख देंगे इसमें, तो y माइनस y1 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 2। लो जी, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और सबको एक तरफ करने से ये हो जाएगा 2x, y उधर जाके -y, 1 उधर जाके, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना, वेरिफिकेशन भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। आप देखते हो कि कोई बच्चे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स ला रहा है, क्यों ला रहा है, क्योंकि उसको उल्टा रास्ता पता है, यानी कि आंसर को वेरीफाई करना वो सीख रखा है। तो आंसर निकाला, उसको वेरीफाई कर लिया, अगर वेरीफाई हो गया तो उसको पूरा का पूरा मार्क्स आ जाना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है वो इस लाइन का बनाया है,
यानी कि इस लाइन का स्लोप बेटा, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है बेटा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पहला इसका क्या है, कंडीशन वेरीफाई हो गया। तो आप 2 - 1 इसमें रख के देखो, इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 2 - 1 यानी x is 2 y is -1 पुट कर दो, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1, तो +1 - 5 इज -4 और +4 आंसर इज 0। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक कंडीशन इसने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इसकी लाइन का स्लोप 2 होना चाहिए। तो बताओ इस इक्वेशन में स्लोप कितना है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b होता था ना किसी भी लाइन की इक्वेशन का। तो यहाँ पे इसका जब स्लोप हम निकालते हैं इक्वेशन से, तो -a/b लगाएंगे, तो -a इसका कितना है 2 और b कितना आ रहा है -1, कट के कितना आ गया वैल्यू 2, तो 2 ही है ना, देखो तो 2 दिया गया था ना। यानी कि जो दो कंडीशन लगाया था क्वेश्चन में, उन दोनों कंडीशन को ये आंसर जो है बेटा वेरीफाई कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल हमारा क्या है, वेरिफिकेशन में ये पास हो जाता है और ये सही आंसर है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था बेटा, जिसमें आपको पॉइंट एंड स्लोप दोनों का दोनों दिया हो, ठीक है ना। तो यहां से हम समझना सीख लिए कि जब कभी भी लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें दो चीज चाहिए वहां पे, उसका एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें m की जगह स्लोप आ जाएगा, x1 y1 की जगह पॉइंट आ जाएगा, सॉल्व करके आपको इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब ये सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से है, अब ध्यान देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ किया, यानी कि ये लाइन, ठीक है ना। अब ये लाइन बेटा इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, इसमें देखो 2 पॉइंट फॉर्म भी आ गया, यानी कि ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसकी क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हो। यानी कि ये पहला पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है, ठीक है ना। 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट -1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट 3, 5 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। चलो जी, अब देखो लाइन की जब इक्वेशन हमें लिखना होता है तो उसके लिए दो बेसिक चीज की नीड होती है, उसका पॉइंट A, कोई भी एक पॉइंट, और उसका स्लोप, ठीक है। अब पॉइंट 1 के बजाय यहाँ पे 2 है, तो पॉइंट तो चॉइस में आ गया कि इसके साथ भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके साथ भी इक्वेशन ले सकते हैं, तो पॉइंट तो एक्स्ट्रा ही है, 1 की जरूरत थी, 2 दिया हुआ है। चलो जी, अब जो नहीं दिया हुआ है वो है स्लोप, है ना। तो स्लोप हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब जब स्लोप निकालने के लिए मेथड कितने टाइप बताए थे, 3 होता है। एक होता है x के साथ एंगल का दिया होना, तो tan थीटा लग जाता है। दूसरा होता है कि 2 पॉइंट दिया होना, यानी कि 2 पॉइंट अगर पता है, कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप हम 2 पॉइंट से फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट पता है ना बेटा, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब निकाल लेते हैं इसका स्लोप। इसका जो स्लोप होगा वो किस तरह से आएगा, कैसे, तो इसकी y में से इसकी y को माइनस करते हैं, यानी 5 में से 2 हटा दो तो 5 - 2 हो जाएगा, अपॉन इसकी x में से इसकी x को हटा दीजिए तो 3 -(-1) सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में हो गया 5 में से 2 गया तो 3 और नीचे में हो गया बेटा 4, तो ये आ गया स्लोप की वैल्यू, ठीक है। तो हमने स्लोप निकाल लिया है, हमारे पास पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो ये तो चॉइस में है, किसी भी एक पॉइंट के साथ स्लोप लगा दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लो। तो चलो क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं y माइनस, आप कौन से पॉइंट यूज करना चाह रहे हो वो आपका चॉइस है। मैं ये वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ x1 y1 की जगह पे, आप ये भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, तो मैं ये यूज कर देता हूँ। तो इसका y1 2 है, तो y1 की जगह 2 कर दो, m की वैल्यू स्लोप यानी कि 3/4 x माइनस x1, तो x1 इसका कितना है बेटा -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। अब इस सबको उधर कर दो, तो उधर करने के बाद आ गया 3x -4y और ये -8 उधर जाके +8, यानी कि ये इसका आंसर हो गया 11। ये आपका इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ठीक है ना। अब ये आंसर सही है कि नहीं
हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का है जो कि इन दो पॉइंट से पास किया हुआ था, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पॉइंट इसमें रखो 0 आना चाहिए, दूसरा पॉइंट इसमें रखो वो भी 0 आना चाहिए, तो ही ये कंसिडरेबल आंसर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट रख के देखो तो x इज -1 y इज 2, माइनस ये तो -3 हो गया और y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये -8 हो गया। तो -8 -3 -11 + 11 0। हाँ जी, ये इस पॉइंट से सेटिस्फाइड है। अब इस पॉइंट से सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो रख के देखिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 5 रखो तो 3 3 जाइए 9 और यहाँ 5 रखेंगे तो 4 × 5 20। बेटा 9 में से 20 हट गया तो कितना बच रहा है, माइनस का 11 प्लस का 11 0। यानी कि यस, ये जो जिस लाइन की इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट से जरूर पास कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और ये चीज कंपटीशन में एलिमिनेशन मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए काम होता है। ठीक है ना बेटा। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या है बेटा, हर एक जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए, कौन सा को रखा जाए, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ये इसकी वेरिफिकेशन वाला क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, इतने आसान, तो आपने ये क्वेश्चन रहता और 4 ऑप्शन में क्या होता है, ऐसे ऐसे 4 इक्वेशन दिया होता, तो हम क्या करते कि बेटा चारों इक्वेशन में बारी बारी से ये दोनों पॉइंट रख के देखते, जिस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वही इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही तो हो रहा है यहाँ पे। हमने जो सॉल्व करके इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो इससे अच्छा अगर आप बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट ऑप्शन चाहते हो तो आप ये दोनों पॉइंट रख के देखो, जॉन से ऑप्शन है ना, जॉन से ऑप्शन के इक्वेशन ये दोनों पॉइंट से सेटिस्फाइड है, वही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो याद रखना, इसीलिए वेरिफिकेशन वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। चलो जी, फिर से एक हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं। आप देखो डिफरेंट सिचुएशंस ला रहा हूं। पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप डायरेक्ट दे दिया था, बेसिक क्वेश्चन था, समझना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने 2 पॉइंट दे दिया लाइन पे, स्लोप नहीं दिया। तो 2 पॉइंट से हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। तो स्लोप निकल गया और पॉइंट तो 2 है बेटा, तो वो एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप 1 पॉइंट लेके उस स्लोप के साथ इक्वेशन लिख दी। अब तीसरा जो है बेटा, ध्यान से देखना, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन। अच्छा, अब ये जो लाइन है बेटा वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है -3,5, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। अच्छा जी, आगे क्या है कंडीशन कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, आपका पैरेलल है, और जिसके पैरेलल में है उसका जो स्लोप है बेटा वो 2 दे रखा है। लो जी, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कैसे निकलेगा सोचिए। अब देखो, हमें ये ब्लू वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि आप इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट और स्लोप पता होनी चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमें दिख रहा है, तो चलो एक पॉइंट पता है, स्लोप नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। तो ये जो इस लाइन को जो पैरेलल में रखा है रेड वाले लाइन के साथ, वो क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप सेम होता है। ठीक है ना, तो इसका स्लोप अगर 2 है और ये जो है ब्लू वाले लाइन के पैरेलल में है, तो बेटा इसका भी स्लोप जो है बेटा आप 2 ही रख सकते हो, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। किसी एक का स्लोप पता हो तो सारे पैरेलल लाइन का सेम स्लोप हो जाता है, वही वाला। तो चलो, अब आपके पास स्लोप और पॉइंट दोनों पता चल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसका हमें क्या निकल जाएगा बेटा, इस लाइन का इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
लो जी y माइनस ये जो पॉइंट है यही हमारा x1 y1 है, तो y1 की वैल्यू 5, m का मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू बेटा यहाँ से -3 आ रहा है, कर दो सॉल्व और निकाल लो इक्वेशन, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 6 हो गया, सबको उधर कर दो तो ये हो गया 2x माइनस का y और -5 उधर जाके +5 + 6 यानी कि 11 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये तीसरा सेगमेंट का क्वेश्चन हो गया कि पहला सेगमेंट में पॉइंट स्लोप था, दूसरे सेगमेंट में 2 पॉइंट देके लाइन की इक्वेशन मैंने पूछा था, तीसरे सेगमेंट में एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक अदर लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए जी अब आते हैं अगले सेगमेंट में, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं ताकि ये वाला जो फॉर्म है वो आपका पूरी तरह से क्या बन जाए बेटा, है ना, पूरी तरह से फेवरेट बन जाए। और इस फॉर्म अगर इसको आपने फेवरेट बना लिया तो इनमें से कोई भी फॉर्म हो आप इसी से क्या कर सकते हो, वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। अब आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अब एक लाइन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये हमारा लाइन, फिर से एक लाइन ले लिए। अच्छा जी अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो लो जी एक पॉइंट आपको दे दिया, 2,3 मैंने ले लिया। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक लाइन कर देगा, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर में, इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक और लाइन डाल दिया और इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो 5 कर दिया, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन का स्लोप क्या है बेटा, 5 है, और आपको जो रेड वाला लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इस लाइन का आपको क्या बोल रहा है कि इक्वेशन निकालो। ट्राई करते हैं बेटा, सोचिए, है ना, कैसे बनेगा ये। तो दिख गया होगा हमें रेड लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए रेड लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, तो जो दिया हुआ है 2.5, एंड रेड का स्लोप चाहिए, लेकिन रेड लाइन का तो स्लोप नहीं दिया हुआ, ये तो ब्लू लाइन का स्लोप दिया हुआ है। अच्छा ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के साथ 90 डिग्री पे है ना। कुछ हमें चमक गया कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें से एक का स्लोप दिया हुआ है, दूसरे का स्लोप हम लोग कुछ मान लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 रख देंगे, एक इक्वेशन बन के दूसरा निकल जाएगा। तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म लगा के क्या हो जाता है बेटा, आंसर। तो क्या है बेटा, इसका स्लोप तो m है और इसका स्लोप मैंने लेट कर लिया, इसका जो स्लोप है ब्लू का वो m1 लेट कर लिया, एंड वी नो डैट यहां पे 90 डिग्री दिया गया है, यानी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा यानी m इंटू m1 ये -1 के बराबर होना चाहिए, जिसमें से m की वैल्यू 5 है इंटू m1 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू -1/5 आ गया। लो जी m1 की वैल्यू हमारा निकल चुका है, यानी कि अब इस लाइन का हमें स्लोप भी पता चल गया, वो -1/5। अब आपके पास पॉइंट पता था, स्लोप पता चल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। तो लगाते हैं, है ना, लाइन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस का y1 यहाँ पे 3 है इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितना है -1/5, x माइनस का x1 की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का कितना हो गया 2, सबको इधर कर देते हैं, तो इक्वेशन कितना आ गया x प्लस 5y और 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, और ये उस लाइन का क्या हो गया बेटा, इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये चौथा सेगमेंट का आपने क्वेश्चन देख लिया। अच्छा एक मैंने आपको ऑब्जर्वेशन भी बताया था, जब हम एंगल बिटवीन लाइन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जिसमें से एक का स्लोप लैम्डा है तो दूसरे का स्लोप क्या होता है, तो लैम्डा को उल्टा करके माइनस लगा देते हैं, यानी कि -1/λ दूसरे का क्या हो जाता है, स्लोप। वही चीज आप डायरेक्ट यही ऑब्जर्व करके लिख सकते थे, यानी पहला लाइन का स्लोप क्या है बेटा 5, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा 5 का उल्टा 1/5 विथ माइनस साइन, तो -1/5 आ गया।
वही चीज हमने इसको इक्वेशन सॉल्व करके लाया है, ठीक है ना। वैसे तो फाउंडेशन क्लास में आपको ये दिखाना पड़ेगा बोर्ड में, है ना, और इससे आपको ये स्टेप दिखा के फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तब जाके मार्क्स आती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है। चलिए जी, इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन दिया हुआ है और ये लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन दिया हुआ है। यानी कि अगर शुरू वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट हमें दिया हो तो उसको जोड़ने से जो लाइन बनता है वो लाइन सेगमेंट होता है उस दोनों पॉइंट के बीच। चलिए जी, अब इस लाइन सेगमेंट का पहला पॉइंट जो है वो -1,5 है। अच्छा जी, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है बेटा 3,2। ये दोनों पॉइंट दे दिया। अब क्या बोल रहा है, बात को समझना, इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन फाइंड करो। यानी कि इस लाइन सेगमेंट का ये जो आपको लाइन है बेटा, ये जो लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये ब्लू वाला लाइन। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि कोई भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बताओ, हमें निकालना है ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन। अब ब्लू वाले लाइन को अभी अगर हम लोग देखें तो नहीं हमें इस लाइन पे कहीं पॉइंट नजर आ रहा है और नहीं इस लाइन का हमें कहीं स्लोप नजर आ रहा है। यानी कि इसमें पॉइंट भी नहीं है डायरेक्ट और स्लोप भी नहीं है। और ये निकलेगा कब इक्वेशन, जब हमें पॉइंट स्लोप पता हो। तो आप सोचते हैं कि पॉइंट कैसे लाया जाए और स्लोप कैसे बनाया जाए। चलिए जी, अब एक चीज हमें दिख गया कि ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या है, इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट होगा। ऑब्वियसली ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्टर वाला लाइन जो है उस लाइन सेगमेंट को बीच से क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट हो गया बेटा, ए बी लाइन का, ए बी लाइन सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अच्छी तरह से आपको पता है, क्या करते हैं, है ना, जिसका मिड पॉइंट निकालना हो तो उन दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए जी, पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट, है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं मिड पॉइंट का। तो कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए कि इसका इस लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है, तो इसकी x में इसकी x को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो -1 में 3 ऐड कर देंगे तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ गया। आगे चलिए जी, इसकी y में इसकी y को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो बेटा 5 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 7, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/2। तो ये पॉइंट हमें मिल चुका है। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे आ गया, तो एक पॉइंट हमें मिल गया उस लाइन का। अब बात आता है स्लोप। और आपको पता है कि जैसे ही हमें 90 डिग्री चमक रहा है, यानी कि इनमें से दोनों लाइन में से किसी लाइन का अगर स्लोप हमें पता चल जाए तो 90 डिग्री के केस में उसको उल्टा करके माइनस लगा देते हैं तो दूसरे का आ जाता है। तो बताओ, रेड वाले लाइन का तो स्लोप हम निकाल सकते हैं ना बेटा, क्योंकि इस पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट नोन है, तो कोई भी 2 पॉइंट से उस लाइन का स्लोप निकल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हमारे पास अब 3 पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। 3 पॉइंट हमें पता चल गया इस लाइन का। 2 ही पॉइंट एनफ होता है स्लोप निकालने के लिए। तो अब जो है स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा, रेड लाइन का, यानी कि स्लोप ऑफ कौन सा लाइन, रेड लाइन का। रेड लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो और इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो मैं पहला और आखिरी यानी इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूं। तो बेटा इसकी y में से इसकी y को घटा दीजिए। तो बेटा 2 में से अगर 5 चला गया तो -3 हो गया। आगे आइए, इसकी x में से इसकी x को घटा दीजिए। तो बेटा 3 में से अगर -1 चला गया तो ये हो गया 4। तो ये हो गया स्लोप ऑफ रेड लाइन। लेकिन इक्वेशन तो ब्लू लाइन का निकालना है, तो स्लोप ऑफ रेड लाइन का क्या यूज होगा, तो बिल्कुल, क्योंकि ब्लू जो है वो रेड पे परपेंडिकुलर है, तो आप इसकी स्लोप डायरेक्ट बता सकते हो ऑब्जर्वेशन से।
या नहीं तो आप जो इक्वेशन है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इससे पहले वाले में उस इक्वेशन का यूज करके बता दिया। अब इस वाले में मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसकी स्लोप बता देता हूं। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये जो आपका कौन सा लाइन है, ब्लू वाले लाइन का, तो ब्लू लाइन का जो स्लोप है वो इस तरह से, रेड लाइन का स्लोप को उल्टा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4/3 हो जाएगा और माइनस माइनस हट जाएगा। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप ये हो जाएगा कितना, 4/3। लो जी, अब सब पता चल गया। यानी अब ब्लू लाइन को थोड़ा सा नजर डालो ब्लू लाइन पे, तो ब्लू लाइन पे एक पॉइंट हमें नजर आ गया है ना, जो इस लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं उसके इक्वेशन में। और साथ ही साथ इस लाइन का स्लोप भी नजर आ रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के अब इसका हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका इक्वेशन अब फॉर्मूला में रख दो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 इसका कितना है, 7/2, 7/2 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है इसमें, 4/3 इंटू x माइनस x1, x1 यहाँ पे क्या है, 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपका एक लास्ट में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, वही आंसर है। चलिए जी, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यहां से क्या करना है, इसकी एलसीएम ले लेते हैं, तो y 2y हो जाएगा, 2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4/3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, अब माइनस 7 × 21, और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8x और माइनस का 8। अब सबको एक तरफ कर दो, यानी x जिधर पॉजिटिव है उधर ही लाते हैं, तो ये इधर xy है, 8x है, ये 6y उधर जाके माइनस का 6y हो जाएगा, और माइनस 21 उधर जाके प्लस 21, और 21 में से अगर 8 हटा देते हैं, है ना, तो कितना हो गया, 1 हटाएंगे 20, 7 और हटाएंगे तो कितना, 13, तो ये कितना आ गया, प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना सीखा, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या है, इक्वेशन है। तो ये एनडीए में बेटा क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है, मतलब डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का पूछ रखा था, ठीक है ना, और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए जी, अब आते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट क्या है, अब फिर से आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो एक लाइन की इक्वेशन में ले लेता हूं, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, ये लाइन क्या क्या सिचुएशन इस पे दे रखा है समझो, ठीक है। अब ये लाइन बेटा दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अच्छा जी, यानी कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गई, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है वो एक लाइन के पैरेलल है, यानी कि ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन किसका निकालना है, रेड वाले लाइन का, और जो जो दिया है ये सब लाइन है, मतलब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर रहा है और ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, और ये येलो वाले लाइन के ये पैरेलल है, और जिसके पैरेलल है उसका स्लोप आपको कितना दे रखा है, 7, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, जिसके इंटरसेक्शन से पास किया था उसकी इक्वेशंस में दे देता हूं, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है x प्लस y इज इक्वल टू 2, और इस लाइन की जो इक्वेशन है बेटा ये है x माइनस y इज इक्वल टू 4। लो जी, है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन ये है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो बताइए ये जो रेड वाला लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through point of intersection of two lines and parallel to the third line, ठीक है ना।
इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास किया और इसके पैरेलल में चला, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, फिर से वही बात कि हमें रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें रेड लाइन पे एक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और उस रेड लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। बेटा स्लोप तो हमें दिख गया, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो लॉजिक, इसका जो स्लोप है रेड लाइन का वो तो निकल चुका है कि इसका भी स्लोप साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि ये येलो वाले लाइन के पैरेलल में है, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, है ना। येलो का स्लोप दिया हुआ है, वही रेड का स्लोप हो जाएगा। तो हमने स्लोप तो निकाल लिया, अब हमें चाहिए रेड वाले लाइन पे कहीं एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकालना आसान है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन हम लाइन की इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इससे जो पॉइंट आएगा वही आपका ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट और ये स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो ये पॉइंट फाइंड करो। तो इन दोनों को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो क्या है? x + y = 2, x - y = 4। मैंने दोनों को कर दिया बेटा ऐड करने से y टर्म खत्म होके 2x = 6, तो x की वैल्यू लो जी 3 आ गया। अब x की वैल्यू 3 आया तो इसमें से दोनों में से किसी में रख दो, y निकाल लो। तो अगर मैं पहले में रख देता हूं तो ये 3 उधर जाके -3, 2 में से 3 गया -1, तो y की वैल्यू कितना आ गया? -1। तो आपको क्या दिखा कि ये जो x और y है वही हमारा इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दो बेटा? दिखा दो कि ये जो पॉइंट की वैल्यू आया है वो आया है 3, -1। अब देखो रेड लाइन पे, क्या रेड लाइन पे एक पॉइंट नजर आ रहा है? जी हाँ सर। क्या रेड लाइन का स्लोप नजर आ रहा है? जी हाँ सर। तो आपको पॉइंट मिल गया उस लाइन का, स्लोप मिल गया उस लाइन का, तो कौन सा फॉर्म में फॉर्मूला लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y - y1। तो y1 यानी कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, = m। तो m की वैल्यू कितना है बेटा? 7। तो 7 × x - x1, तो x1 का मतलब पॉइंट का x यानी कि 3 हो जाएगा। कर दो सॉल्व, तो y + 1 = 7x - 21, और सबको एक तरफ कर दो तो 7x, y उधर गया तो -y और 1 उधर गया तो -22 = 0 जी। ये आपका आ गया आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट का ये क्या था? क्वेश्चन है। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का 3 टाइप बन सकता है। पहला टाइप में मैंने क्या किया कि इस लाइन को पैरेलल रख दिया, किसके साथ? येलो वाले लाइन के साथ। दूसरा हम टाइप ऐसे कर सकते थे कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर रख देते एक लाइन। तो जब परपेंडिकुलर का केस बनता है तो पता ही है कि इन दोनों में से किसी एक का स्लोप निकाल के उसको उल्टा करके माइनस कर देते हैं, दूसरे का स्लोप हो जाता है। ठीक है ना। एंड तीसरा जो है, यहां पे मैं एक और पॉइंट दे देता, यानी कि ये जो रेड लाइन है उस पर पहले से एक पॉइंट में अलग से दे देता। तो अगर ये अलग से दे देते तो आप बेटा ये पॉइंट आप फाइंड करके निकाल लेते, ये अलग से पॉइंट दिया होता तो इन 2 पॉइंट से हम इसकी स्लोप निकाल सकते थे, स्लोप पॉइंट लगा के हम आंसर कर सकते थे। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म के सेगमेंट के क्वेश्चन है, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए जी, अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपको एक ट्रायंगल का शेप दे देगा और उसका बोलेगा मीडियंस निकालो। ठीक है ना। तो मीडियंस का इक्वेशन कैसे निकलता है किसी भी ट्रायंगल में? ठीक है, तो आते हैं एक क्वेश्चन इस तरह से। बेटा ये एक ट्रायंगल है। अब चूंकि ये ट्रायंगल है तो ये 3 पॉइंट से पास करेगा। तो पहला ये पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B और तीसरा पॉइंट C। चलो जी बेटा, A का जो कोऑर्डिनेट है ये मैं 2,3 रख लेता हूं, B का कोऑर्डिनेट -1,4 रख लेता हूं, एंड C का कोऑर्डिनेट बेटा 3,7 रख लेता हूं। ये ऐसा हमने रख लिया है। ठीक है ना, आपको वहां दिया रहेगा जो भी दिया हो। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन AB। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यानी कि A से पास होने वाला मीडियन का इक्वेशन क्या होगा।
बेटा ध्यान से देखना, आपको बी वाला मीडियन भी पूछ सकता था और सी वाला मीडियन भी पूछ सकता था, क्योंकि एक ट्रायंगल में बेटा 3 मीडियंस होते हैं। तो जिस तरह से हम ए बी मीडियन फाइंड करेंगे, सॉरी मीडियन ए बी नहीं, क्योंकि ये ए बी तो साइड है, तो ए से पास होने वाला मीडियन यानी कि ऐसे दिखाएगा, इसको डी मान लेगा। तो आपको क्या करना है, मीडियन ए डी फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको सी वाला मीडियन पूछता तो आप सी से एक लाइन ले जाते और कहां मिलता हो, ए बी पे, और ए बी को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब मीडियन का काम क्या होता है कि जिस पॉइंट से गिरता है जिस साइड पे, उस साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। यही मीडियन का क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको ए से मीडियन पूछ दिया बेटा, वो बी से मीडियन भी पूछ सकता था, सी से मीडियन, यानी 3 मीडियन में से कोई भी मीडियन पूछ सकता था। तो ये आपका क्या है बेटा, आपको मीडियन ए डी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज पूछ सकता था, बोल सकता था कि ये वाला जो साइड है, कोई भी एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपने अभी जस्ट सीखा था, है ना। उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलता है। ठीक है, तो चलिए जी, अब बात होती है कुछ इस तरह से। आपको अभी मीडियन का इक्वेशन चाहिए, तो मीडियन का इक्वेशन के लिए हमें बेटा ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का क्या चाहिए, 2 चीज। जब भी इक्वेशन, हम इक्वेशन की बात करते हैं तो बेटा फिगर में 2 चीज आ जाता है कि वहां पे एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए। तो ये जो लाइन है उस पे बेटा ये पॉइंट ए जो है वो इसी लाइन पे तो आ रहा है, तो ए तो आपको पॉइंट मिल गया। अब हमें इसकी स्लोप मिल जाए कैसे भी करके। अगर स्लोप मिल जाता है तो आपको पॉइंट स्लोप दोनों मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन निकल जाएगा। अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकालें, यानी कि आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा एडी का, मीडियन एडी का पहले स्लोप फाइंड करो। तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? अच्छा, स्लोप निकालने का 3 मेथड होता है। एक तो tan थीटा से, दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, एंड तीसरा माइनस a/b। यही 3 फॉर्मूला है। तो चलिए, आपको यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है क्या? नहीं ना, तो tan थीटा वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, वो नहीं लगेगा बेटा। माइनस a/b कब, जब इक्वेशन दिया हुआ, आपको तो इक्वेशन निकालना ही है, इक्वेशन तो फाइंड करना है। तो तीसरा वाला भी हट गया, तो केवल बचा दूसरा वाला, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म तो सर तब लगाएंगे ना जब 2 पॉइंट पता हो, अभी तो हमें एक ही पॉइंट पता है। तो ये हम निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बीसी का, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो आप इन 2 पॉइंट से हम फिर स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल के, है ना, इस पॉइंट के साथ इक्वेशन बना लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो पहले तो आप डी निकाल दो। तो डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट बीसी का। तो बेटा इसकी एक्स में इसकी एक्स को जोड़ के आधा करो, और उसी तरह से वाई को जोड़ के आधा करो। तो -1 में 3 जोड़ देंगे 2, उसका आधा 1। चलो जी बेटा, 4 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 11 का आधा 11/2। तो ये आपका हो गया बेटा डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो अब आपके पास ए पता है, डी पता है। अब क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेंगे इसका। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। तो बेटा इसमें से इसको हटा दो, तो 11/2 में से 3 हटा दिए और अपॉन 1 में से 2 हटा दिए। लो जी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही स्लोप है। तो सॉल्व करो आगे। तो यहां से ये 6 हो गया, 11 में से 6 गया 5, ये 5/2, और नीचे में क्या आ रहा है, -1, यानी कि ये 5/-2 हो गया। यही इसका क्या है, स्लोप। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये -1 है, यानी कि ये नेगेटिव, तो यहाँ पे हो गया बिल्कुल सही आ रहा है। ये -5/2 क्या है, ये एडी का स्लोप आ गया। और पॉइंट हमारे पास बेटा ए दे रखा है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा एडी का, तो इक्वेशन ऑफ एडी लगाएंगे क्या बेटा, ये पॉइंट और ये इसका स्लोप, स्लोप -5/2 आया है। तो लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1। तो y1 इसका कितना है, 3 इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितना आ रहा है, -5/2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2 है। कर दो सॉल्व और लिख लो जनरल फॉर्म में इसकी इक्वेशन। तो क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 कितना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 5x प्लस का 10। अब सबको एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y और
+10 इधर आके -10 और -6 यानी कि -16 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो जितने सेगमेंट हो सकते थे बेटा पॉइंट स्लो फॉर्म का, हमने सबको टच किया और ये इसलिए इतने डिटेल्स में पढ़ाई ये फॉर्म, ताकि रिमेनिंग जितने भी फॉर्म्स हैं उसकी क्वेश्चंस आप आराम से क्या कर सको, है ना, ऑब्जर्व कर सको। अच्छा, इसकी सारे फॉर्म्स की फॉर्मूला है, जिस तरह से पॉइंट स्लो फॉर्म का फॉर्मूला है ना y - y1 = mx - x1, उसी तरह से ये सारे फॉर्म्स के अपने अपने फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेटा, वो डिराइव हुआ है सभी का किससे, पॉइंट स्लो फॉर्म से ही। क्लियर है। तो इस चीज को आप याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है बेटा किसके, लाइन ऑफ इक्वेशन का। ठीक है ना। तो ये हो गया पॉइंट स्लो फॉर्म खत्म। अब नेक्स्ट फॉर्म के लिए हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।